एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं सर कृतिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10 का चैप्टर 9 जो कि आता है आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी क्या होता है वो हमने डिस्कस किया था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, लास्ट चैप्टर हमने डिस्कस किया था एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जिसमें दो इंडिविजुअल प्रेजेंट होते हैं और जो वेरिएशन पॉसिबल होती है। अब वेरिएशन हो रही है, इट्स मीन ये डेंजरस तो नहीं। वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट क्यों होती है? देखिए, डेवलपमेंट हो रही है, नए चेंजेस आ रहे हैं, अगर उसके मुताबिक सिचुएशन में नहीं डालेंगे तो क्या होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। देखो, न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, पहले क्या था, फोन होते ही नहीं थे, फिर फोन आए, फोन में न्यू सिस्टम आ रहा है। अगर हम अपडेट नहीं करेंगे खुद को तो पीछे रह जाएंगे। तो जब रिप्रोडक्शन हो रही है, न्यू जो इंडिविजुअल बन रहा है उसमें भी वेरिएशन ऑलरेडी पॉसिबल हो रही है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ताकि वो एक्सेप्ट कर पाए। अगर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा तो वो सरवाइव भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हेरिडिटी मतलब जो पुराना करैक्टर है वो पेरेंट्स से बच्चों में भी आ रहा है। ठीक है, वो आती है हेरिडिटी। वो कंसेप्ट हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम स्टडी करने वाले हैं इवोल्यूशन का कंसेप्ट। इवोल्यूशन होता क्या है? देखो, वेरिएशन हो रही है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हो रही है। एक वेरिएशन से दूसरी वेरिएशन हुई, मतलब स्मॉल चेंज हो रहा है कंटिन्यू। तो जब स्मॉल चेंज हो रहा है कंटिन्यू, देखो, एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, चौथी जनरेशन, कंटिन्यू चेंज हो रहा है, तो वो आता है आपका इवोल्यूशन, मतलब डेवलपमेंट हो रही है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, पहले क्या आते थे, लोग पैदल चलते थे, फिर उस पर घोड़ों की सवारी करने लगे, बैलगाड़ियों की, फिर गाड़ियां, रेलगाड़ियां, हवाई जहाज, तो इतनी सारी चीजें बन गई, उसमें भी वैरायटी है। ठीक है, तो डेवलपमेंट हो रही है, इट्स मीन इवोल्यूशन हो रही है, न्यू चेंजेस आ रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा होती है आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, वो डिस्कस कर लिया था। तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट कैसे काम करता है, कैसे नहीं, वो हम फुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कि एक पिक्चर को देखो, ठीक है, बैटल्स का एग्जांपल लेते हैं। इसमें क्या है, रेड कलर की बैटल्स भी हैं और ग्रीन कलर की बैटल्स भी हैं। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या है, क्रो क्या है, उसको रेड कलर की बैटल्स दिख रही है, तो वो रेड कलर की बैटल्स को डायरेक्टली खा रहा है। तो वो खा रहा है जिसकी वजह से रेड कलर की बैटल्स कम होगी। ठीक है, और ग्रीन कलर की बैटल्स ही बची। धीरे धीरे ग्रीन जो रेड कलर की बैटल्स थी वो कम होने लगी और ग्रीन कलर की बैटल्स बढ़ने लगी। ग्रीन कलर की बैटल्स क्यों बढ़ने लगी? क्योंकि जो आपके क्रो था वो तो ग्रीन कलर की बैटल्स को देख ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो पत्ते में नीचे छुप जा रही थी। रेड कलर को वो एकदम देख पा रहा था और वो खा पा रहा था। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या आता है, देखो, ये क्या है, नेचुरली सिलेक्ट हो रहा है, क्रो खा रहा है और वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, और क्या है, रेड बैटल्स खत्म होगी, नेचुरली हो रहा है, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्रो को तो भूख लगी है, वो तो खाएगा ही। तो ये नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा है कि ऐसे ग्रो करेगा, तो ग्रीन कलर की ग्रो करने लगी, जिसकी वजह से क्रो को दिखा नहीं और वो उसको खा नहीं पाया। तो ये फर्स्ट प्रोसेस जो आता है उसमें क्या होती है आपकी नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, इसमें कोई दोष नहीं है। सेकेंड केस में जो बैटल थी उनका कलर क्या हो गया, ब्लू कलर। ठीक है, और रेड कलर, फिर ब्लू एंड रेड, तो बैटल्स थी जो आपके एनिमल आए। ठीक है, क्रो आया, मतलब एनिमल क्या, क्रो लेते हो, बर्ड में आता है, क्रो आया, क्रो ने क्या किया, ब्लू बैटल उसको दिखने लगी, रेड बैटल दिखने लगी, पर उसने ब्लू बैटल्स को खाता रहा। ठीक है, खाता रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, ब्लू बैटल्स की कमी होगी। ठीक है, बट एक्सीडेंट हुआ। ठीक है, मतलब होता है ना, एक्सीडेंट हो गया, बंदे मर गए, तो एलिफेंट था, एलिफेंट का फुटप्रिंट उन बैटल्स में पड़ गया। ठीक है, उसने फुट रख दिया। ठीक है, फिर क्या हुआ, अब हाथी है, इतना बड़ा है, बैटल है, इतनी सी है, तो हाथी तो मार ही देगा ना उनको। तो क्या हुआ, कुछ बैटल्स खुद ही क्या हुई, आपकी मर गई। ठीक है, थ्रू एक्सीडेंट, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं ना, तो बैटल्स का एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंटली वो मर गई। ठीक है, उसके बाद उनके पास कम स्पीसीज बची, कम चीज बची, तो रेड ही बची। फिर क्या हुआ, ग्रो हुई, रिप्रोडक्शन हुई, तो जिस तरह की जनरेशन थी वैसे ही न्यू जनरेशन हुई, तो बाद में ही रेड कलर की बैच हुई। तो ये क्या था, ये वेरिएशन थी। ठीक है, वेरिएशन हुई। अब ये कैसे पॉसिबल है? ठीक है, ये इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा जेनेटिक डिफेक्ट। जेनेटिक
जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट मतलब जब एक्सीडेंटली कोई केस हो जाता है और जो अब वो क्या हुआ, वो स्पीसीज खत्म होगी और वो न्यू जो जनरेशन बन रही है वो डिपेंड जो बचा हुआ है उसके मुताबिक, तो वो आ गया आपका जेनेटिक ड्रिफ्ट के अंदर। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो एक्सीडेंट हुआ, वो मर गए, तो ये जेनेटिक ड्रिफ्ट आ गया। फिर थर्ड केस में आया कि बैटल्स पहले ठीक थी, उसके बाद उनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिली। प्रॉपर न्यूट्रिशन कैसे नहीं मिली? क्योंकि लीव्स में कुछ प्लांट्स में बीमारी होगी जिसकी वजह से उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रही। प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली तो इट्स मीन वो वीक होगी। अब वीक होगी वो, तो वो एक जनरेशन में थी, दूसरी जनरेशन में भी वीक होगी। तो वो क्या था, फर्स्ट जनरेशन पे जब सेकंड जनरेशन में वीक हुई तो ये क्या चीज है, क्या वो एक्वायर कर लेगी उस करेक्टर को? देखो उसमें क्या था कि जेनेटिक चेंज नहीं हुआ, मतलब ऐसे वो था, डीएनए वैसा ही है, बट क्या हुआ, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। ठीक है, जो एनवायरनमेंट मिला उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली जिसकी वजह से वो छोड़ दी। फर्स्ट जनरेशन को भी नहीं मिली, सेकंड जनरेशन को मिली, बट थर्ड जनरेशन में वो प्लांट की डिसीज खत्म होगी तो वो प्रॉपर ग्रो कर गई। तो वो प्रोसेस आ गया आपका किसमें, आपका सिस्टम, जो कि आपका वो फिर से ग्रो हुआ। मतलब डीएनए में कोई चेंज नहीं था, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि उसको कुछ मिला नहीं जिसकी वजह से वो वीक हो गया। जब उसको मिला फूड तो वो फिर से ग्रो हो गया, मतलब उसके डीएनए में जेनेटिक में कोई चेंज नहीं था। इवोल्यूशन बोलती है जब जेनेटिकली चेंज हो रहा है, जेनेटिकली चेंज नहीं हो रहा है इट्स मीन इवोल्यूशन नहीं हो रही। ठीक है, अब देखिए जो जेनेटिक चेंज हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, वो अब देखो जेनेटिक चेंज नहीं हुआ इसमें, नॉट जेनेटिक चेंज। ठीक है, तो ये प्रोसेस वीक हुई बिकॉज ऑफ स्टार्वेशन। किसके थ्रू? स्टार्वेशन के थ्रू, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिली। अब एक और चीज को समझिए कि अगर माइस का एग्जाम्पल ले लो, अगर टेल है उसमें, तो अगर टेल को हर जनरेशन में कट कर दिया जाए, ठीक है, माइस है आपका, ठीक है, ये है माइस, मेरे को बनाने नहीं आ रहा, अब देख लीजिए ये टेल है, ठीक है, इसको हर जनरेशन में कट करते रहे, क्या होगा? ग्रो करेगी, ऑब्वियसली ग्रो करेगी। ठीक है, मतलब बच्चा है, कोई भी काम है ना, कोई भी इंसान गलत काम तब तक करता रहेगा जब तक उसके माइंड में फर्क नहीं पड़ेगा, वो हमेशा ही गलत करेगा। या कुछ भी कोई काम कर रहा है जिसका उसका नेचर है, ठीक है, तो वैसे ही काम करेगा। तो ठीक है, माउस वो क्या है, कंटिन्यू उसकी आपकी टेल को काटते रहे काटते रहे काटते रहे, तो उसमें कोई फर्क नहीं होगा। ठीक है, वो ग्रो करेगी ही करेगी। ठीक है, बट अगर डीएनए में, ठीक है, डीएनए मतलब अगर जेनेटिक चेंज होगा, जेनेटिक चेंज होगा तो क्या होगा कि वो ग्रो नहीं करेगी। ठीक है, जेनेटिकली अगर अंदर बोलते हैं ना, बाहर के लेवल से आप कुछ भी दिखा लो, अंदर के लेवल से अगर आप चेंज हो रहे हो, मेंटली प्रिपेयर हो रहे हो किसी चीज के लिए, तो वो आपकी ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा। बाहर से ऊपरी चीज थोड़ी ना करेगी। तो ये ऊपरी थी, ऊपरी आप कट कर रहे थे, बट इंटरनल लेवल जब चेंज होगा तो ऑब्वियसली जो आउटलुक थी वो ऑलरेडी चेंज होगी। ठीक है, माना कोई इंसान है, गरीब है, वो बाहर से दूसरों को दिखा रहा है कि मैं अमीर हूँ अमीर हूँ अमीर हूँ, बट इनरली मतलब उसके पास इतना पैसा नहीं है। बट अगर उसको माइंड को बना ले, जैसे कि अच्छे से तैयारी करे, अच्छे से प्रिपेयर करे हर चीज, तो वो क्या होगा, इंटरनली भी होगा चेंज और वो बाहर से भी चेंज होगा। तो हमें कैसे चेंज होना चाहिए, हमें भी इंटरनल लेवल पे चेंज होना चाहिए। बाहर के लेवल पे तो हम हो ही जाएंगे, अगर बाहर के लेवल पे ही चेंज करेंगे इट्स मीन मेंटलिटी तो चेंज नहीं हुई ना। तो वैसे ही केस है कि माइस को अगर कट कर दे जाए टेल को तो वो चेंज नहीं होगा, बट अगर उसके डीएनए माइंड सेट चेंज हो गया ना तो सब कुछ चेंज हो जाएगा, खुद भी चेंज हो जाएंगे, एनवायरमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब जो नेचुरल सिलेक्शन के था और जो आपका जेनेटिक डिफरेंट मतलब एक्सीडेंटली कुछ हो गया, नेचुरल मतलब नेचर ने खुद सिलेक्ट किया, तो उसकी बात किसने की थी? उसकी बात की थी आपकी चार्ल्स, ठीक है, चार्ल्स डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन ने किसकी बात की थी? नेचुरल सिलेक्शन। अब देखो वर्ड से समझा करो क्या बोला गया है। नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा है, खुद हम नहीं कर रहे। ठीक है, वो नेचर खुद सिलेक्ट कर रहा है। बैटल का एग्जांपल है, तो बैटल खुद चेंज हो रही है,
ठीक है, डिपेंड ऑन द उसको सिचुएशन मिली, ठीक है, तो वो उस एनवायरनमेंट के मुताबिक आपको ढाल दी। ठीक है, क्लियर हो गया ये कंसेप्ट। फिर आता है आपका स्पेसिएशन। क्या आ गया आपका? स्पेसिएशन। अब स्पेसिएशन क्या होता है? हम क्या कंसेप्ट कर रहे हैं? इवोल्यूशन का। ठीक है, उसमें जो आपका नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है स्पेसिएशन। इट्स मीन, अब देखिए इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि इवोल्यूशन है, अब इवोल्यूशन हो रहा है, इवोल्यूशन अब डायरेक्टली थोड़ी ना, इंसान पहले पैदल चलता था, डायरेक्टली हवाई जहाज पे उड़ने लग गया, ऐसा थोड़ी ना होगा। धीरे 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 स्मॉल चेंज होगा, पहले एक चीज बनी, दूसरी चीज बनी, फिर तीसरी चीज बनी। पहले क्या था? इंसान, पता पड़ा होगा इवोल्यूशन के बारे में, ह्यूमन बींग्स के बारे में, कि क्या था? जंगल में रहता था, घास फूस खाता था, धीरे धीरे उसको आग जलाना आया, खेती करना लगा, घर बनाया। घर पहले कैसा था? ऐसे ही पत्तों पुत्तों का बनाया, फिर उसके बाद लकड़ियां यूज करने लगा, लकड़ियों के बाद मिट्टी, मिट्टी के बाद पत्थर, पत्थर के बाद फिर अब पता नहीं कितने कितने डिजाइन होते हैं, धीरे धीरे एग्जैक्टली। अब आप सोचो कि अब पढ़ो कुछ नहीं, डायरेक्टली पेपर में पास हो जाओ, होगा पॉसिबल? नहीं होगा ना। तो क्या होगा? धीरे धीरे कंसेप्ट, आपको छोटे छोटे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, तभी आप पूरे चैप्टर को पढ़ोगे। अब देखो मैं चैप्टर पढ़ा रही हूँ, अगर आप एक कंसेप्ट को समझोगे, अगला कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। डायरेक्टली आप आना 6 क्लास से +2 क्लास में बिठा दिया, समझ पाओगे? कुछ नहीं समझ पाओगे। इसलिए 6, 7, 8, 9, 10 कंटिन्यू प्रोसेस होता है, मतलब लेवल हाई करते रहते हैं। तो वैसे ही इवोल्यूशन हो रही है। ठीक है, इवोल्यूशन क्या है? एक स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंज मतलब एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में स्मॉल चेंज हो रहा है, मतलब लिटिल चेंज। यहाँ आप बोल सकते हो, अब ये ना लॉन्ग प्रोसेस है, इवोल्यूशन का लॉन्ग प्रोसेस है, ऐसा नहीं सडन चेंज हो गया। ठीक है, फिर अब देखो न्यू स्पीसीज, स्पेसिएशन मतलब न्यू स्पीसीज क्रिएट होना। माना यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इससे न्यू जो बनना। ठीक है, अब इसके बाद जो ये चीज थी उससे बिल्कुल डिफरेंट ही न्यू बन गया। ऐसा नहीं कि अब जो पहले था उसके मुताबिक बना कुछ, इसमें तो डायरेक्टली चेंज हो गया। अब ये डायरेक्टली चेंज कैसे हुआ? देखिए इवोल्यूशन था, धीरे 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 चेंज हुआ। ठीक है, डीएनए है हमारा जेनेटिक मटेरियल, डीएनए में हमने अभी किया, माइस को तब तक उसकी आपकी टेल लेस तब तक नहीं होगा जब तक उसका जेनेटिक चेंज नहीं होगा। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म था पहले, एक न्यू फॉर्मेशन हुई, न्यू फॉर्मेशन से फिर जो बाल में अब न्यू ही स्पीसीज बन गई, ये अलग न्यू स्पीसीज बन गई माना, और ये न्यू स्पीसीज अलग बन गई, मतलब अलग ही चीज बन गई। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है इससे, ये अलग ही चीज बन गई। तो ये कैसे हुआ? क्योंकि डीएनए में चेंज हुआ। अब डीएनए में चेंज कैसे हो सकता है? देखो इवोल्यूशन किया, नेचुरल सिलेक्शन से भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है एक जगह क्या थी, ग्रीन, आपकी क्या थी, ग्रीन क्या थी, क्या पड़ा, बैटल्स, तो ग्रीन बैटल्स थी, क्रो नहीं देख पाया, अब उस जगह वो ग्रो कर गई ग्रीन। पर दूसरी जगह माना क्रो नहीं होते, क्रो को ईगल ही खा रहा है, तो वहां पे आपके रेड भी होंगी ग्रीन भी होंगी। तो क्या हो रहा है, उसमें दोनों की रिप्रोडक्शन हो रही है, तो वैसे ही न्यू फॉर्मेशन हो रही है। अब देखो एक जगह ग्रीन होगी, दूसरी जगह ग्रीन एंड रेड दोनों है। अब नेक्स्ट ब्लू कलर की होगी, देखो अब न्यू फॉर्मेशन हो रही है, न्यू चेंज आ रहा है। तो अब डीएनए में स्मॉल स्मॉल चेंज आ रहा है ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, ड्यू टू ड्रिफ्ट। अब जो आपकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थी उसमें वेरिएशन हो रही है। बैटल का एग्जांपल किया, माना अब देखो अभी किया हमने, समझा कि दूसरी जगह है कि क्रो को ईगल ही खा जा रहा है, तो बैटल्स तो कंटिन्यू ग्रो कर रही है, वैसे ही ग्रो कर रही है। अब दूसरी जगह सिर्फ ग्रीन ही है, उनमें स्मॉल स्मॉल स्मॉल, ठीक है, ग्रीन बैटल्स हैं, ठीक है, बैटल्स हैं, उनमें स्मॉल चेंज हो रहा है, स्मॉल चेंज, फिर चेंज। अब बाद में कुछ टाइम बाद जब वेरिएशन आ गई तो न्यू स्पीसीज ही क्रिएट हो जाएंगी, मतलब उसी टाइप की। ठीक है, और दूसरी जगह अगर रेड एंड ग्रीन दोनों है तो दोनों के करैक्टर मिलेंगे, धीरे धीरे वेरिएशन होगी, धीरे धीरे वेरिएशन होगी, तो न्यू फॉर्मेशन होगी। इसकी जिस तरह आपकी न्यू फॉर्मेशन होती है, ठीक है, ऐसा नहीं सडन पहले ग्रीनी बैटल थी डायरेक्टली चेंज हो गया दूसरी,
ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक डिफेक्ट, बहुत सारे डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कहाँ पे आपको क्या चीज मिल रही है, ठीक है, उसके मुताबिक। जैसे कि देखो आपका अभी एग्जांपल क्या था बैटल का थर्ड केस, कि उसमें उसको न्यूट्रिशन नहीं मिली जिसकी वजह से वीक हुआ, फिर न्यूट्रिशन मिली, फिर वो ग्रो कर गया, ठीक है, बट उसमें जेनेटिक चेंज नहीं था, उसमें कोई चेंज नहीं आया, वो वैसे ही ग्रो कर गई। बट जो दूसरे या फर्स्ट एंड दूसरे केस थे उनमें कुछ ना कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से नई फॉर्मेशन हुई, वैसे ही स्पीसीज में होगी। अब देखो माना एक स्पीसीज है, दूसरी एक एक दूसरी कंट्री में है, एक दूसरी कंट्री में है, ठीक है, तो वो वहां के जो दूसरे ऑर्गेनिज्म थे उनके साथ रिप्रोडक्शन करेगी, और जो दूसरी स्पीसीज होगी वो दूसरी जगह रिप्रोडक्शन होगी, अलग अलग जगह रिप्रोडक्शन होगी, तो न्यू जो स्पीसीज होगी धीरे धीरे इवोल्यूशन होगी, तो वो न्यू स्पीसीज बन गई, क्योंकि अब इतने दूर से इतने दूर तक आना पॉसिबल नहीं है। तो वेरिएशन कैसे होगी, स्मॉल चेंज होगा, लिटिल लिटिल हो रही है, और धीरे धीरे वो रिप्रोडक्शन नहीं करेंगे तो उसके करेक्टर थोड़े वेरिएशन हो जाएंगे, जबकि दूसरे करेक्टर के डिपेंड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, कैसे आप रहते हो, कहाँ रहते हो, उसके मुताबिक आपकी आदतें, आपका बिहेवियर बन जाता है। वैसे स्पीसीज का है, जैसे जो वहां पे रहता है वैसे उसका आदत पड़ जाती है। जैसे कि माना आदि मानव ले लो, ठीक है, माना अभी जंगल में, सोचो इमेजिन करो कि अभी भी ऐसे हमारी तरह ह्यूमन बींग्स ही हैं, बट वो उनमें चेंज नहीं आया, उनमें डेवलपमेंट नहीं हुई, तो वो क्या है, वैसे ही रह जाएंगे, वैसे ही रहेंगे जंगलों में। बट दूसरी स्पीसीज थी, जैसे कि माना हम थे, हमें स्मॉल चेंज आए, स्मॉल चेंज धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई और इतनी सारी चीजें बना दी, तो क्या है, तो वो अलग है, जैसे कि वो ग्रो नहीं कर रहा तो उसके लक्षण भी वैसे ही होंगे, क्योंकि उनको फूड के लिए वैसे ही भागना पड़ेगा और हमें इसी मिल जाएगा, तो वो अलग ही फॉर्मेशन होगी स्पीसीज की, ठीक है, इसके मुताबिक न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन होती है। ये आ गया आपका किसके केस में, स्पेसिएशन में, ठीक है, क्लियर हो गया, डाउट है तो पूछ सकते हो। फिर आता है आपका इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, ठीक है, इवोल्यूशन क्या होती है एंड क्लासिफिकेशन क्या होती है, समझेंगे अच्छे से। इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, अब क्लासिफिकेशन होती है किसकी, इवोल्यूशन के बेसिस पे, ठीक है, कैसे, बेसिस ऑन ए कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। अब क्या, जैसे कि माना प्लांट है, चल नहीं सकते, एक जगह खुद बनाते हैं भोजन, फोटोसिंथेसिस करते हैं, एनिमल्स हैं, अपना भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड है, तो इट्स मीन उसका खुद का अलग करेक्टर है, ठीक है, तो वो जो स्पेसिफिक एक चीज के करेक्टर आए वो उसके करेक्टर हुए, मतलब जो उसकी पहचान है, कोई ऐसा है, मतलब ये इसकी खुद की आइडेंटिटी है, करेक्टर है, ठीक है, उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन की गई। इवोल्यूशन, अब इवोल्यूशन तो कंटिन्यू हो रहा है, तो क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे की जाए, ऐसा नहीं कि 10 साल पहले कुछ और था, इस साल बाद कुछ और बन गया, तो कैसे क्लासिफाई की जाए, तो क्लासिफिकेशन की गई, फंडामेंटल यूनिट लिया गया, जैसे कि बेसिक यूनिट, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। अब देखो सेल लिया गया, अब इसको एग्जांपल समझिए, जैसे कि आपको घर बनाना है, घर की पूरी बिल्डिंग कैसे बनेगी, माना स्मॉल स्मॉल चेंज, आप कलर चेंज कर रहे हो, कुछ चेंज कर रहे हो तो थोड़ा वेरिएशन करेगी, बट बेसिक स्ट्रक्चर ईंट होगी वो वैसा ही फॉर्मेशन होगी। ये ऐसा नहीं कि बहुत लिटिल, बहुत ही ज्यादा एकदम से सडन आप बना रहे हो ईंट की, ऊपर जाके कुछ और ही बन गया, ऐसा तो नहीं होगा ना, वैसे ही होगी लिटिल, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर तो सेम होगा, बट डिपेंड ऑन द सिचुएशन उसमें चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है, तो वैसे ही फंडामेंटल यूनिट सेल लिया गया, जैसे कि आपका आ गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, फिर आ गया आपका मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, इनमें क्या है, यूनिसेलुलर प्लस सिंगल सेल, मल्टी सेलुलर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, तो ये इसके करेक्टर आ गए, ठीक है, बेसिक यूनिट, ठीक है, बेसिक यूनिट सेम होगा, उसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है। 9th क्लास में डिस्कस किया हुआ है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसके बेसिस पे है, पहले कैसे था, अब कुछ स्पीसीज अभी किया कि उनमें डेवलपमेंट हुई, नहीं चेंज हुए, वो अपने ही रिप्रोडक्शन करते जा रहे हैं और वैसे ही ग्रो कर रहे हैं, बट दूसरी जगह क्या था, उनको सब कुछ मिल रहा है जो उनको चाहिए, तो वो वैसे ग्रो करेंगे, तो कुछ टाइम बाद लिटिल चेंज करके न्यू स्पीसीज बन जाएगी, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म तो वैसे रह गए, फिर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बन गए, फिर क्या हुआ, इसके बेसिस पे अलग अलग थे कि पेरेंट्स से नई नई डेवलपमेंट हुई, उसके बेसिस पे किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन होगी,
क्लियर हो गया। फिर जैसे को नेक्स्ट जो आता है आपका ट्रेसिंग इवोल्यूशन रिलेशनशिप। अगर ट्रेस किया जाए, देखो क्लासिफिकेशन कर दी डिपेंड अपॉन द कैरेक्टरिस्टिक, फिर अगर ट्रेसिंग किया जाए किसका, इवोल्यूशन रिलेशनशिप, ठीक है, इवोल्यूशन हुई तो उसको हमने अगर मानना है एक ही चीज से आपकी इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, तो उसको एक जगह रख दिया और दूसरे की थे उनको अलग अलग जगह रख दिया, उसके बेसिस पे सब ग्रुप्स अलग अलग टाइप से उसको क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। फिर ट्रेसिंग कैसे करेंगे इवोल्यूशन की, देखिए बर्ड्स आगे, आपके आगे ह्यूमन बींग्स आगे, ठीक है, और आपके जैसे कि बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स, आपके आगे फ्रॉग आ गया, ठीक है। इनमें क्या है, इनके 4 लिम्स का क्या है, 4 लिम्स, ठीक है, 4 लिम्स हैं इनके, सेम है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है इनका, बेसिक स्ट्रक्चर, ठीक है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर, बट फंक्शन क्या है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर है बट फंक्शन क्या आते हैं इनके, फंक्शन हो गए डिफरेंट। अब देखो फंक्शन डिफरेंट हो गए बट बेसिक स्ट्रक्चर सेम था, तो एक जगह इनको क्लासिफाई कर दिया, इनको क्या बोला गया, इनको बोला गया होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। याद रखना क्या पॉइंट हुआ है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन, ठीक है। फिर बर्ड्स ले लो, अब बैट का एग्जांपल ले लो, ठीक है, कौन कौन सा, बर्ड्स एंड बैट का एग्जांपल ले लो, या आप स्क्वायरल, ठीक है, या लिजार्ड का एग्जांपल ले लो। देखिए बर्ड्स एंड बैट्स में फीदर प्रेजेंट होते हैं, फीदर हेल्प करते हैं आपके उड़ने के लिए, मतलब इसमें इनका क्या है, फंक्शन क्या होता है, सेम, बट जब ओरिजिन देखा जाए तो इनका ओरिजिन तो किसकी तरह था, ह्यूमन बींग्स की तरह, ठीक है, बर्ड्स का तो क्या है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, क्या आता है, डिफरेंट बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसे बोला जाता है एनालोगस, ठीक है, एनालोगस ऑर्गेनिज्म, ठीक है। याद रखना बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एनालोगस एंड होमोलोगस ऑर्गेनिज्म में डिफरेंस बताओ। होमोलोगस मतलब सेम, होम सेम है, सेम बेसिक स्ट्रक्चर बट फंक्शन डिफरेंट, और एनालोगस जिसमें फंक्शन सेम है बट डिफरेंट क्या है उसका बेसिक स्ट्रक्चर। क्वेश्चंस आते हैं इससे, ठीक है, याद रखना। फिर आते हैं आपका फॉसिल्स। अब फॉसिल्स क्या है, देखो इवोल्यूशन के बारे में कर रहे हैं, ठीक है, इवोल्यूशन में आप पढ़ रहे हो कि ग्रोथ हो रही है, ठीक है, फॉसिल्स इवोल्यूशन में ग्रोथ हो रही है। अब आपको कैसे पता कि पुराने हजारों साल पहले क्या चीज होती थी, थ्रू फॉसिल्स। फॉसिल्स होता है कि डेड बोन्स है, ठीक है, बोन्स डेड बर्न हो जाती है, जिससे कि लैंड सैंड किसी में अंदर धस जाती हैं और वो कवरिंग हो जाती है और वो स्ट्रॉन्ग बन जाती है, ठीक है, तो वो आती है आपके फॉसिल, जिससे पता लगता है कि इवोल्यूशन कैसे हो रही है। ये क्या करेगा, आइडेंटिफाइंग, ठीक है, आइडेंटिफाई करेगा, आइडेंटिफाई कि इवोल्यूशन, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है। अब कैसे पता लगेगा कि कितने हजार साल पुराना है, अब देखिए पिक्चर को देखिए, अब देखो इसमें क्या ऑब्जर्व किया है कि देखो इवोल्यूशन हो रही है कंटिन्यू, ठीक है, तो क्या है, जो फॉसिल्स बहुत पुराने हैं वो बहुत नीचे होंगे, जो अगर फर्स्ट पर्थ में मिल गए इट्स मीन वो ज्यादा पुराने नहीं है, जो उससे नीचे है बहुत पुराने हैं, जितना नीचे होगा इट्स मीन उतना पुराना फॉसिल होगा, जिससे हम पता लगाएंगे कि आपका कि कितना पहले कैसे होते थे, ठीक है, उनके बोन से जो भी आपके फॉसिल हो गए, डेड बर्न एरिया होता है, ठीक है, बर्न बोला जाता है, जिससे पता लग जाएगा कि क्या चीज है। डायरेक्टली क्वेश्चन, फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल से हम पता लगता है इवोल्यूशन रिलेशनशिप का क्या है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है आपका कि इवोल्यूशन ऑफ ए स्टेज, ठीक है, इवोल्यूशन कैसे हो रही है हर स्टेज पे, ठीक है, इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन स्टेज हर स्टेज पे अलग अलग हो रही है, हर ऑर्गेनिज्म की वेरी करती है। जैसे कि एग्जांपल है, आई है, आई क्या है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, देखो कितना काम करता है, ठीक है, कितना हेल्पफुल करता है हमें देखने के लिए। आइस ना हो तो कैसे सोचेंगे कि हम तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसे होगा,
तो आई है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट हो रही है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। तो जो इवोल्यूशन है वो स्मॉल चेंज है आई में। हर किसी ऑर्गेनिज्म की आई का स्ट्रक्चर वेरी करता है, किसी की कहाँ प्रेजेंट होती है, किसी की कहाँ प्रेजेंट होती है। ऑब्जर्व करना अपने आगे पीछे ऑर्गेनिज्म को, ये कहाँ होती है, ठीक है। तो आई है स्ट्रक्चर है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। ये पहले क्या था, जब डायनासोर का एग्जांपल लिया जाए, डायनासोर्स, इनमें फीदर प्रेजेंट थे, बट ये फीदर्स का यूज नहीं करते थे। पर जब बर्ड्स की बात आई तो ये इसका यूज करने लग गए उड़ने के लिए। साइज भी छोटा था, डायनासोर का साइज बड़ा था। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रही है। जो और इसमें कुछ बेसिक करैक्टर थे वो पहले यूज नहीं होते थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन के साथ यूज हो गए। तो ये किस में आ सकते हैं, बोल सकते हैं कि जैसे कि स्नेक आ गए, ये कुछ अलग अलग डिपेंड, उसके बोला ना करैक्टरिस्टिक बेस करेगा कि कैसे वो डेवलप है, कैसे उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो बर्ड कुछ टाइम था कि पहले थे चीजें बट वो यूज में नहीं थी, धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, यूज में होगी। अब देखिए एक एग्जांपल भी समझते हैं, जैसे कि वाइल्ड कैबेज है, ठीक है। वाइल्ड कैबेज है, पिक्चर में देखिए। पहले क्या था, वाइल्ड कैबेज जंगल में, वाइल्ड मतलब वाइल्ड, ठीक है। अब धीरे धीरे इवोल्यूशन हुई, डेवलपमेंट हुई, अलग अलग टाइप की कैबेज बन गई, ठीक है। जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली, हरा रेड कलर की है, ठीक है। अब अलग अलग टाइप, कितनी वेरिएशन हो गया आपकी कैबेज की, ठीक है। डिपेंड ऑन द इवोल्यूशन, डिपेंड ऑन द कि एटमॉस्फेयर कैसे मिल रहा है, कैसे ग्रो कर रहा है, कैसे नहीं ग्रो कर रहा है। ऑब्जर्व करना, कोई भी चीज है, खाने की चीज भी है, उनमें भी वेरिएशन है। क्यों वेरिएशन है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, कैसे वो ग्रो कर रहा है, रिप्रोडक्शन किसके साथ हो रही है, क्या उसकी सेम ऑर्गेनिज्म से हो रही है। अगर वो एक थी, ठीक है, एक टाइप की स्पीसीज है, अगर डिफरेंट टाइप की मतलब उसी की अलग टाइप की स्पीसीज से ग्रो रिप्रोडक्शन होगी तो न्यू फॉर्मेशन होगी, जिसमें दोनों के आधे आधे करैक्टर होंगे। माना एक रेड ले लिया, एक व्हाइट कलर ले लिया, दोनों की जब आपने मिक्स किया, ठीक है, आपकी रिप्रोडक्शन हुई तो क्या हुआ, पिंक कलर बना, मतलब न्यू फॉर्मेशन हुई। अगर पिंक कलर की फिर से पिंक कलर के साथ ही रिप्रोडक्शन करवाए तो पिंक ही कलर का फ्लावर मिलेगा, पिंक ही कलर की चीज मिलेगी। अगर उसकी ग्रीन के साथ कराएगी, लीफ उसके साथ करवाएगी, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, उसके मुताबिक उसका कलर वेरी करेगा। तो देखिए जैसे कैबेज का एग्जांपल देखा, कितनी वैरायटी ऑफ है, और इसमें क्या था, डीएनए जो इसका था उसमें चेंज आ गया, जिसकी वजह से ये न्यू फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, रिप्रोडक्शन, कॉलीफ्लावर की कॉलीफ्लावर के साथ हुई, कैबेज की कैबेज के साथ हुई, ब्रोकली की ब्रोकली के साथ हुई, खारा की खारा के साथ हुई, रेड कैबेज की रेड कैबेज के साथ हुई, जिसकी वजह से न्यू स्पीसीज हमने किया ना। देखो न्यू स्पीसीज फॉर्मेशन तब होगी जब वो चेंज हो गया, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, डिपेंड ऑन द सिचुएशन वो चेंज आ गया, जिसकी वजह से न्यू फॉर्मेशन होगी, ठीक है। क्लियर हो गया कंसेप्ट कि क्या था आपकी, जैसे कि इवोल्यूशन स्टेज अलग अलग होती है। फिर आता है जैसे कि इवोल्यूशन हो रही है आपकी, तो इवोल्यूशन शुड बी इक्वेट, मतलब जो इवोल्यूशन हो रही है शुड नॉट बी इक्वेट विद प्रोग्रेस, ठीक है। इवोल्यूशन शुड बी इक्वेट विद किसकी, प्रोग्रेस। मतलब अगर प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है, डेवलपमेंट हो रही है, तो क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अब जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो क्या पुरानी स्पीसीज गायब होगी, ऐसा नहीं होगा। देखो एक इंडिविजुअल था जिससे न्यू स्पीसीज बनी, ठीक है। अगर सिमिलर जैसे ये इस टाइप का बना दी, अगर ये इसी टाइप की के साथ रिप्रोडक्शन करेगी तो इसी टाइप का इंडिविजुअल बनेगा, अगर ये इसी टाइप से रिप्रोडक्शन करेगी तो इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। मतलब जैसे कि बोला जाता है कि ह्यूमन बींग्स अलग हैं और चिंपैंजीज, ठीक है। एग्जांपल ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, एंड चिंपैंजी है, ठीक है। अब ये अलग अलग हैं, ठीक है, अलग अलग है, बट जो इसके एंसेस्टर थे, इनमें कॉमन फैक्टर आते हैं ना, तो इसके जो एंसेस्टर थे वो सेम थे। जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई, डिपेंड करा सिचुएशन मिली, उनके मुताबिक ह्यूमन बींग उसी तरह के ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन करने लगे, तो वैसे ही न्यू ह्यूमन की फॉर्मेशन हुई। चिंपैंजी के साथ रिप्रोडक्शन करे और चिंपैंजीज बने, बट इनके क्या है, कॉमन एंसेस्टर हैं। तो इट्स मीन कॉमन एंसेस्टर हैं,
डिपेंड ऑन द सिचुएशन वो चेंज हुआ, बट जैसे रिप्रोडक्शन फिर बाद में उसी टाइप की स्पीसीज की हुई तो वो हुआ और न्यू फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो ये आता है आपका इवोल्यूशन, प्रोग्रेस हो रही है। इट डज नॉट मीन कि एक स्पीसीज गायब ही हो जाएगी, अपनी स्पीसीज एक स्पीसीज होगी, उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी। इट डज नॉट मीन कि वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो समझ के कि प्रोग्रेस के मुताबिक अपनी आइडेंटिटी होगी अगर वो उसी तरह से जीवों के साथ रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। अगर अलग टाइप के रिप्रोडक्शन की हो जाएगी तो वो अलग चीज वेरिएशन होगी। चिंपैंजी के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो वैसे ही फॉर्मेशन होता है, ह्यूमन के साथ रिप्रोडक्शन करता है तो वैसे ही फॉर्मेशन होता है। बट कॉमन एंसेस्टर थे ह्यूमन बीइंग, डेवलपमेंट होगी एनवायरमेंट के मुताबिक चेंज होगी। चिंपैंजीज एनवायरमेंट के मुताबिक चेंज नहीं हुए, उसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पीसीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अपनी आइडेंटिटी बरकरार रखेंगे। क्लियर हो गया? बेसिक स्ट्रक्चर सेम थे तो क्लासिफिकेशन जब की गई तो इनको सेम कैटेगरी में रखा गया, फिर चाहे इसके ग्रुप कर लिए गए, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर नेक्स्ट ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुई, ठीक है। ह्यूमन मतलब हम लोग आ रहे हैं, हम लोगों में इवोल्यूशन कैसे हो रही है, ठीक है। ह्यूमन इवोल्यूशन, ठीक है। अब पहले समझिए इवोल्यूशन कि हम आते किस में हैं, हमारा साइंटिफिक नाम क्या है। साइंटिफिक नाम क्यों चूज किया गया, देखिए साइंटिफिक हर जगह हर चीज को अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो अब इससे कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्ट है क्या चीज ये। तो साइंटिस्ट ने एक सॉल्यूशन निकाला कि सबका साइंटिफिक नेम होगा, जो बुक्स में होगा, जो डीप स्टडी कर रहे हैं उनको पता होगा, और जो स्पेसिफिक एक कंट्री में भी वैसा होगा, दूसरी कंट्री में होगा, तीसरी कंट्री में भी ऐसा होगा, जिससे कि जब रिसर्च की बात की जाएगी तो सबको पता होगा कि इसके ऊपर रिसर्च चली है। तो ह्यूमन बीइंग की इवोल्यूशन, इसकी बात, इसका नाम होमो सैपियंस, ठीक है। ये इसका साइंटिफिक नेम है, याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन हो रही है, ह्यूमन। अब कभी ऑब्जर्व किया होगा कि एक कंट्री के लोग, साउथ के लोग कैसे होते हैं, थोड़ा डार्क कलर के होते हैं, नॉर्थ के लोग अलग कलर के होते हैं। अगर अमेरिका या कहीं और चाइनीज लोग अलग चीज के, वो अलग टाइप के दिखते हैं थोड़े। बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, मतलब जो ऑर्गन है अंदर, टिश्यू सिस्टम है, बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, हर चीज सेम है, बट थोड़ा थोड़ा लिटिल चेंज है। किसके बेसिस पे? डिपेंड ऑन द सिचुएशन। जैसे कि आजकल की रेस है, कलर के बेसिस पे किया जाता है। देखो ब्लैक कलर होगा, वाइट कलर होगा, ठीक है, ब्लैक वाइट जो भी कलर होगा ह्यूमन बीइंग का, उसके बेसिस पे क्या करता है, भी किया जाता है, ठीक है। तो इवोल्यूशन हो रही है, ठीक है, चेंज हो रहा है। और स्पीसीज, जैसे कि आप देखा होगा कि अगर एक फादर है, अगर ब्लैक कलर का है, मदर व्हाइट कलर की है, तो कई बार चाइल्ड होगा वो कैसा होगा, ब्राउनिश शेड का होगा, या तो एक व्हाइट ही हो जाएगा या ब्लैक ही हो जाएगा। डिपेंड ऑन द कौन सा जो डीएनए है, डीएनए के अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, जो क्रोमोसोम है वो कैसे वर्क करता है, उसके बेसिस पे वो कैरेक्टरिस्टिक हो गई। और जो रेस की बात की जाए, ब्लैक व्हाइट ब्राउन, इसके बेसिस पे इतनी लड़ाइयां चली गई हैं, ठीक है। फिर इवोल्यूशन होमोसैपियंस कहाँ से स्टार्ट हुई? माना जाता है कि अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका में जो थी मेन कैटेगरी थी, उसके बेसिस पे मतलब ट्रैवल करना स्टार्ट किया। अफ्रीका से वो कहाँ आए, अलग कंट्रीज में, जैसे कि अफ्रीका से वेस्ट अफ्रीका, फिर उसके बाद एशिया, सेंट्रल एशिया, नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, फिर उसके बाद न्यू कुछ वहां रह गए, कुछ कहीं रह गए, उसके बेसिस पे वो क्या हुआ, वहां पे रहने लगे। तो उनकी आदतें, एडेप्टेशन, हर चीज डिपेंड ऑन द कि वो कहाँ पे रहते हैं। इट्स मीन इन सब से हम क्या समझते हैं, एनवायरमेंट का बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है हर चीज पे, ठीक है। कोई भी स्पीसीज थी वो न्यू फॉर्मेशन होगी जब उसका एनवायरमेंट चेंज हुआ। इट्स मीन अगर आप लोग भी अच्छे एनवायरमेंट में रहेंगे, पढ़ने वाले एनवायरमेंट में रहेंगे, तो आप लोग भी जल्दी ग्रो करोगे, ठीक है। तो इट्स मीन अच्छे एनवायरमेंट में रहिएगा, ठीक है। तो इवोल्यूशन का कंसेप्ट समझ आया। होमो सैपियंस क्या नाम है, ह्यूमन बीइंग का नाम है। इवोल्यूशन हो रही है, रेस है, बोलते हैं रेस चली हुई है, कलर के नाम पे भेदभाव होता है, कई कंट्रीज में बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। फिर डीएनए का क्रोमोसोम है, बेसिक यूनिट, ठीक है। इवोल्यूशन का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा।
अगर डाउट है, वैसे तो बहुत इजी कंसेप्ट है, एक बार अगर आप उसको समझ लीजिए ना कि क्या है ये, तो बहुत इजीली समझ आएगा। होमोलोगस, एनालोगस, फॉसिल्स क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे इससे, आपका बैटल्स की स्पेसिएशन क्या है, आपका नेचुरल सिलेक्शन क्या है, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है, एक्सप्लेन कीजिए, ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुई, कैसे इवोल्यूशन कैसा चेंज है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। इसके साथ होता है आपका चैप्टर फिनिश। नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं इसकी जो आपकी इंडेक्स के क्वेश्चन थे, 2 क्लासेस होंगी, एक में इंडेक्स क्वेश्चन स्टडी करेंगे, एक में एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टडी करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।